सुप्रभात आप सभी को। आज का जो हमारा वीडियो है, मैं इसमें एफबीडी प्रोग्रामिंग में आप लोग को दिखाऊंगा कि कोई भी चीज़ अगर हम डिग्री में वैल्यू डालेंगे, ट्रिगोमेट्री फंक्शन होता है साइन कोस, तो उसकी वैल्यू हम डायरेक्ट कैसे गेट करेंगे। जैसे कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो ऐसे कैसे गेट करेंगे, क्योंकि इसमें तो कोई ब्लॉक नहीं आता है प्रोग्रामिंग में। इसमें तो अगर आप साइन की वैल्यू डायरेक्ट 90 डालते हैं तो वो रेडियन में वैल्यू दिखाता है, तो रेडियन में तो हम समझ नहीं पाएंगे, ना हमने पढ़ा है। तो उसका ब्लॉक कैसे बनाएंगे वो अभी हम देखेंगे। माई प्रोग्राम में हम जाएंगे डबल क्लिक करके, और मैं यहाँ आप लोग को साइन लेके दिखा देता हूँ कि अगर हम डिग्री देंगे तो साइन की जो वैल्यू है वो रेडियन में आएगी और हमें समझ में नहीं आएगी। तो सबसे पहले आपको फंक्शन ब्लॉक पे क्लिक करना है, जो ब्लू वाला दिख रहा है वहाँ से साइन आपको ले लेना है। देखिए मैंने अभी साइन ले लिया। अब हम इसमें इनपुट आउटपुट कनेक्ट करेंगे, तो इनपुट वाले पे क्लिक करके आपको कनेक्ट पे जाना है, और इसमें कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, कुछ भी जिससे आपको चीज़ें समझ में आए। तो जैसे मैं इनपुट डिग्री लिख देता हूँ, क्योंकि इसमें हम डिग्री देंगे। और जैसे मैंने बताया कि ये डायरेक्ट जो है, जो हमने बचपन में पढ़ा था वैसे ये वैल्यू नहीं देता है, ये रेडियन में वैल्यू देता है। जैसे कि 90 की वैल्यू 1 होती है, ये ऐसे नहीं देता है। 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ये ऐसे नहीं देता है, ये रेडियन में वैल्यू देता है। अब आपको फिर वैसे ही आउटपुट पे राइट क्लिक करके और कनेक्ट पे जाके उसका नेम दे देना है। तो हमने आउटपुट दे दिया। ये पूछ रहा है पैरामीटर है कि वेरिएबल, तो वेरिएबल लेना है। पैरामीटर सिर्फ ब्लॉक बनाते समय लेना है, नॉर्मल प्रोग्रामिंग में नहीं लेते हैं हम, वहाँ वेरिएबल होता है। तो ये आपका रेडी हो गया। अब एक बार हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए वार्निंग आ रहा है, तो वो कुछ होगा, वार्निंग से कोई दिक्कत नहीं, एरर नहीं आना चाहिए। उसके बाद चेक, सेव एंड क्लोज, ये कर दिया। अब हम इसको चेक करने के लिए टेस्ट मोड में जाएंगे। ये देखिए ये कंटिन्यू करेंगे, फिर से कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, फिर कंटिन्यू करेंगे, जितनी बार भी आया कंटिन्यू कर देंगे। अब ये टेस्ट मोड में चला गया। फिर से माई प्रोग्राम को ओपन करेंगे। अब ये जो हमने बना रखा है इसमें वैल्यू डाल के चेक करेंगे। ये देखिए सेट वैल्यू, राइट क्लिक करके है। अब मैं इसमें 90 डिग्री डालता हूँ, तो ये देखिए आना 1 चाहिए, लेकिन ये आ रहा है 0.894। अब मैं इसमें 45 डालता हूँ, 45 पे ये ऐसे आ रहा है। तो ये क्या है कि रेडियन में दिखा रहा है। समझ गए? तो रेडियन को तो हम जानते नहीं, तो हम कैसे समझेंगे? तो हमें क्या करना होगा, अगर डिग्री में डालें तो जो हम बचपन में वैल्यू पढ़ते थे वैसे हमें दिखना चाहिए। तो उसके लिए हम प्रोग्राम तैयार करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कैसे करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले हेल्प पे जाना है। अब जैसे साइन है, तो साइन क्या है, ट्रिगोमेट्री। तो देखिए हेल्प टॉपिक पे मैं गया। उसके बाद सबसे पहले आपको सिस्टम एंड बेसिक फंक्शन में जाना है। उसके बाद आपको सिस्टम पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको फंक्शन पे क्लिक करना है। फंक्शन में मैथमेटिक्स में ये ट्रिगोमेट्री में आएगा। ट्रिगोमेट्री में साइन कोस टेन पे क्लिक कर देना है। ये देखिए ये इसमें आपको दिखा रहा है कि आपका आउटपुट जो होगा साइन कोस टेन का, वो रेडियन में आपको मिलेगा। और यहाँ पाई की वैल्यू भी दी हुई है 3.141592654। देखिए यहाँ बताया भी हुआ है, इफ़ द आर्गुमेंट इज गिवन इन डिग्री इंस्टेड ऑफ रेडियंस द फ्लोइंग कोड इज रिकमेंडेड। तो कौन कौन से कोड हैं? पाई की वैल्यू दी हुई है और रेडियन का फार्मूला बताया गया। रेडियन का फार्मूला क्या है, पाई इंटू डिग्री अपॉन 180। तो इसी फार्मूले का हमें यूज करके इसके लिए प्रोग्राम बनाना है। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही है तो सीधे हेल्प में जाइए और वहाँ उसके डॉक्यूमेंट को रीड करिए और वहाँ से आपको प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अब ये माई प्रोग्राम पेज को क्लोज करते हैं। मेरा पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वो सब देख लीजिएगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक एक बार इसी की सी मैंने बता रखी हैं, जो भी बेसिक हैं वो वहाँ से आप लोग को समझ में आ जाएगी। अब टेस्ट मोड को कैंसिल करके अब हम सीधे ये जो फंक्शन ब्लॉक टाइप है
इसमें जाएंगे, इसको रीनेम करेंगे और डिग्री टू रेडियन इसका नाम दे देंगे। ये जो ब्लॉक हम क्रिएट करना है, ये सारा कुछ बता रखा है ब्लॉक वगैरह क्रिएट करने के लिए, तो यहाँ इतने अच्छे से नहीं बता रहा हूँ कि ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ से जाके आप लोग देख लेना। ये देखिए नाम दे दिया अब हमने, उसके बाद ओके कर दिया। अब हम इसके अंदर जाएंगे और प्रोग्राम करना अब चालू करेंगे। मतलब जो है हम डिग्री टू रेडियन के लिए कन्वर्टर तैयार करेंगे कि जिससे जो हमारा साइन का जो वैल्यू है वो डायरेक्ट रेडियन में ना आके हमें वो वैल्यू मिले जो हम बचपन में देखा करते थे, कि जैसे कि साइन 90 की वैल्यू 1 होती है और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, तो ऐसे करके। अब हम एक बार फार्मूला देख लेते हैं। पाई डिवाइड 100 और मल्टीप्लाई में डिग्री है, तो पहले हमें क्या है कि डिवाइड का ब्लॉक लेना होगा। तो फंक्शन ब्लॉक को इंसर्ट करेंगे और डिवाइड का ब्लॉक हम लेंगे। आप डायरेक्ट div भी लिख सकते हैं। ये देखिए जो मैंने लिखा है अभी, ये div, तो ये डिवाइड आ गया। डिवाइड का ब्लॉक हमने ले लिया सबसे पहले। इस डिवाइड ब्लॉक में इनपुट आउटपुट कनेक्ट करेंगे, तो कनेक्ट करने के लिए राइट क्लिक किया इनपुट में, और वहाँ सबसे पहले क्या था कि पाई जो था वो 180 के साथ डिवाइड में था, तो पाई की वैल्यू लिख देंगे 3.141592654। आपको आराम से गूगल से देख के लिख लेनी है पाई की वैल्यू जो होती है। उसके बाद क्या था 180, तो 180 हम लोग लिख देंगे। 180.0 वहाँ लिखा हुआ था जो डिवाइड में था, तो उसको हमने लिख दिया। अब हम आउटपुट कनेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, कनेक्ट पे जाएंगे। आउटपुट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, हम दे देते हैं डिवाइड कांस्टेंट। ठीक है, CONST शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। पैरामीटर है? नहीं, पैरामीटर नहीं है, ये वेरिएबल है। पैरामीटर सिर्फ उसी को लेना है जिसको वैल्यू को हमें आगे जाके जब किसी पेज में लेंगे उस ब्लॉक को, तो वो डालनी है। तो यहाँ तो हमें कुछ डालना नहीं है, तो ये वेरिएबल हमने ले लिया। इसके बाद क्या था, अब हमें डिवाइड भी करना है डिग्री से, तो अब हम सेल में जाके इंसर्ट फंक्शन वाले मल्टीप्लाई, या तो आप MUL टाइप कर सकते हैं। ये देखिए मैं टाइप कर रहा हूँ MUL, ये देखिए मल्टीप्लाई आ गया। अब इसको ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद फिर ये आपसे पूछ रहा है कि इस ब्लॉक को आप जो डिवाइड वाला ब्लॉक था उसके ऊपर लेना चाहते थे नीचे, तो नो कर दिया हमने, तो वो नीचे आ गया। यस करते तो ऊपर चले जाता। अब हम मल्टीप्लाई वाले पहले ब्लॉक का इनपुट कनेक्ट करेंगे राइट क्लिक करके। अब हम इसका जो डिवाइड वाला ब्लॉक है उसका आउटपुट को ये मल्टीप्लाई वाले ब्लॉक के पहले इनपुट से कनेक्ट कर देंगे। div कांस्टेंट, ओके कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम कनेक्ट करेंगे जो दूसरा इनपुट है मल्टीप्लाई का, उसको डिग्री के साथ कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमें डिग्री देनी है इनपुट में। ठीक है, तीन चीज़ें तो हो गई, डिवाइड हो गया, अब मल्टीप्लाई हो रहा है और डिग्री इसमें नहीं है, तो डिग्री को पैरामीटर रखेंगे क्योंकि यही मेन इनपुट हम देंगे जब ब्लॉक बन के तैयार होके आएगा। उसके बाद हम आउटपुट क्या दें, तो आउटपुट का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, ये आपके ऊपर है। तो आउटपुट इसका हम लोग नाम रख देते हैं डायरेक्ट रेडियन, और ये भी पैरामीटर होगा। तो अब देखते हैं इसको, चेक, सेव एंड क्लोज, क्योंकि ये तैयार हो चुका है फंक्शन ब्लॉक में। अब हम इसको डायरेक्ट कहीं भी किसी प्रोग्रामिंग के लिए ले सकते हैं। ये पहले वाला साइन है, इसको हम डिलीट करते हैं, और इसको भी आप लोग डिलीट कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से अब हम इंसर्ट फंक्शन ब्लॉक पे जाएंगे, और जो अभी हमने ब्लॉक बनाया डिग्री टू रेडियन, ये देखिए आ गया सर्च करते ही, उसको ओके कर देंगे। अब हम इसका इनपुट आउटपुट कनेक्ट करेंगे,
राइट क्लिक करेंगे और कनेक्ट में जाएंगे। कुछ भी नाम आप दे सकते हैं, मैं डायरेक्ट इनपुट नाम इसका दे देता हूँ। ये देखिए पूछ रहा वेरिएबल है, हाँ है, तो इनपुट हो गया। अब इसका आउटपुट कनेक्ट करेंगे। आप कुछ भी नाम फिर से कह रहा हूँ इसको दे सकते हैं। तो मैं इसका दे देता हूँ आउटपुट इनपुट रेडियन, ठीक है, क्योंकि ये साइन के लिए जो है वो इनपुट का काम करेगा, तो मैंने इसका नाम दे दिया इनपुट रेडियन। अब ये कन्वर्टर ब्लॉक तैयार हो गया है। अब जो है हम साइन लेते हैं, क्योंकि साइन की ही वैल्यू जो है वो हमें चेंज करनी थी ना। साइन की या कॉस की, किसी की भी कर सकते हैं, मैं साइन पे लेके दिखा रहा हूँ। सेम वैसे ही कॉस का और टेन का भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये देखिए, तो साइन का पहला किससे कनेक्ट करना है, जो इनपुट रेडियन है, तो इससे कनेक्ट हो गया। अब साइन का आउटपुट किससे कनेक्ट करना है, तो आप किसी चीज़ का भी नाम दे सकते हैं, क्योंकि वो फाइनल आउटपुट है। तो हमने डायरेक्ट आउटपुट लिख लिया। पूछ रहा वेरिएबल, यस। अब हम इसको चेक, सेव एंड क्लोज करेंगे और टेस्ट मोड में जाकर इस प्रोग्राम को चेक करेंगे, और चेक करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। तो कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, फिर से कंटिन्यू, तो जितने बार आए कंटिन्यू कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू सबको कर दिए तो आप डायरेक्ट जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ इंटर कर जाएंगे। ये देखिए, अब मैं यहाँ राइट क्लिक करके सेट वैल्यू आया, इसमें वैल्यू डालता हूँ। अब ये देखिए वैल्यू जो है वो 90 है। 90 की वैल्यू जो है आउटपुट में 1 आ रही है, और 1.5 जो है वो रेडियन वैल्यू आ रही है। अब हम वैल्यू दे के देखते हैं 30। ये देखिए 30 मैंने वैल्यू दे दी, इसमें 0.5 आ रहा है। 0.5 का मतलब हो गया 1/2 शो करता है, इसीलिए 0.5 आ रहा है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू डाल करके ऐसे चेक कर सकते हैं, कुछ भी वैल्यू डाल करके। और अभी मैंने साइन लगा के दिखाया है, आप इसी की जगह कॉस भी लगा सकते हैं, इसी में टेन भी लगा सकते हैं, जिसकी ज़रूरत है। और जो हम पावर फैक्टर देखते हैं वो क्या होता है, कॉस थीटा ही होता है। वो जो दोनों का डिफरेंस का एंगल बताता है वो कॉस थीटा होता है। PF इक्वल टू कॉस थीटा, जो 0.8 0.9 जो हम मेंटेन करते हैं। अगर ये वीडियो मित्रों अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। अगला वीडियो में VFD का लाने का कोशिश करूँगा ब्लॉक डायग्राम में, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा, मे भी 5-6 दिन, क्योंकि हमारे यहाँ मेंटेनेंस चल रहा है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।